तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज मूल्यांकन की कुछ विशेषता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि जो मूल्यांकन है उसकी विशेषताएं क्या होती है। गौर कीजिएगा बच्चे, मूल्यांकन की विशेषता। अभी तक आप लोगों ने भाषा जो बोध है उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। भाषा बोध प्रवीणता में मूल्यांकन के बारे में जान रहे थे। तो अब मूल्यांकन भाषा बोध में जो प्रवीणता है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो आपका मूल्यांकन होता है बच्चे, वह आपके यथार्थता पर आधारित होती है। यथार्थ मतलब होता है उसके सत्यता पर आधारित होती है, उसके सही रूप पर आधारित होती है, और जिन इकाइयों पर बल दिया गया उन्हीं का परीक्षण होता है। जिस चीज को हम लोग पढ़ाते हैं ना, जिस चीज को बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसी पर क्या कर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। यानी शिक्षण के माध्यम से जो शिक्षण कराते हैं, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, विद्यार्थियों को जो सिखाया या पढ़ाया गया है, मूल्यांकन उसी पर आधारित होता है। मूल्यांकन का विशेषता है कि जो चीजें पढ़ाई जाती है ना, उसी का कौन चीज किया जाता है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। मतलब किस पर आधारित होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए। दूसरी बात है, मूल्यांकन जो है विश्वसनीयता पर आधारित होना चाहिए। विश्वसनीयता किसको कहते हैं, वैसा प्रश्न जिसका जो है उत्तर कैसा हो, एक ही हो, वस्तुनिष्ठ हो। जैसे अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो सिंपली जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 350 से ऊपर हड्डियां होती है, और जब बच्चा बिल्कुल किशोरावस्था के आसपास चला जाता है तो 206 हड्डियां होती है। तो ये सबका जवाब फिक्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, ये आपका यथार्थ है। क्या इसका जवाब बदल सकता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह भी सत्य है। तो ये विश्वसनीयता होता है। अगला होता है कि व्यवहारिकता पर आधारित होता है। व्यवहारिकता का मतलब, यानी व्यवहारिकता का मतलब होता है कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए, जो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहार पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और वैज्ञानिकता पर भी आधारित होती है। इसकी विशेषता, वैज्ञानिकता कहने का अर्थ है सत्यता पर आधारित, यथार्थ पर आधारित होती है, वैधता पर आधारित होती है, और आपका कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ गुण पर आधारित होती है। तो ये सारी जो होती है, इससे क्या होता है, मूल्यांकन का विशेषता होता है। नहीं तो आइए हम लोग एक एक करके टॉपिक को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन की विशेषता में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे यथार्थता पर। यथार्थता यानी मूल्यांकन जो होता है वह आपके यथार्थता पर आधारित होती है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए ना। कहने का अर्थ है कि जिन इकाइयों पर बल दिया गया है, जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए, उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ क्या है, अर्थात कि शिक्षण के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से जो, या शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया, विद्यार्थियों को जो सिखाया या पढ़ाया गया है, मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। यानी जो चीज आपने पढ़ाया है, जो चीजें आपने सिखाया है, उसी पर आधारित होता है कौन चीज, आपका मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन जो होता है बिल्कुल यथार्थवादी, एक्यूरेसी पर आधारित होता है।
दूसरा जो होता है मूल्यांकन की विशेषता, वह होता है विश्वसनीयता। नेट आपका खर्च नहीं कर रहे हैं, लाइव नहीं चला रहे हैं। सर ऐसो नेट बर्बाद ही जाता है रहे दो, ना चलेंगे। विश्वसनीयता क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। कहता है कि विभिन्न परंतु एक समान परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का जो उत्तर होना चाहिए पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा जो मापन होता है उसको हम लोग कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, मतलब किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं विश्वसनीयता। अगला होता है मूल्यांकन जो होना चाहिए वह आपका जांच में सुगमता होनी चाहिए। जांच में सुगमता होनी चाहिए, यानी कहने का अर्थ है कि मूल्यांकन पद्धति इतना सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए कि विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता और शैक्षणिक कुशलताओं की जांच आसानी से की जा सके। यानी मूल्यांकन पद्धति इतनी सुगम होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं तथा शैक्षणिक कुशलताओं की जांच जो हो कैसे होनी चाहिए, सुगमता से की जा सके। और क्या होना चाहिए, तथा उनकी कमियों या जो योग्यताओं को बताया जा सके। यानी सिंपल सी बात है कि आप जो मूल्यांकन करते हैं उसमें ऐसा बनाइए जांच कि विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थी की योग्यता को आसानी से आप पता कर सके। उसके बाद चौथा होता है व्यावहारिकता। यानी मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए, उसे व्यवहार में लाया जा सके। ठीक है, यानी व्यवहारिक का मतलब है कि आप बच्चों के व्यवहार को देखकर उसका मूल्यांकन कर सके। यानी कह सके कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वह कैसा होना चाहिए, लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए।
उसके बाद है एक, यह जो होता है वैज्ञानिकता पर आधारित भी होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट आप लोग नोट कर चुके हैं क्या? हाँ यस सर। मिटा दे। फर्स्ट पॉइंट था यथार्थ पर आधारित होना चाहिए, और अगला पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट जो है आपका, वह होना चाहिए वैज्ञानिकता पर आधारित होना चाहिए। वैज्ञानिक विधि किसको कहते हैं? जिसमें हमें उसको साबित किया जा सके, उसका अपना नियम हो, उसका अपना सिद्धांत होता है। तो मूल्यांकन जो होना चाहिए वह सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिक एवं वस्तुनिष्ठता गुण और लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हो सकता है। ओतप्रोत का मतलब होता है उसको शामिल करना। ओतप्रोत हो सकता है। ओतप्रोत हो सकता है। ओतप्रोत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर होता तो उसको कहते हैं वैज्ञानिकता पर आधारित। और एक विशेषता है जिसको बोलते हैं तार्किकता। नहीं, तार्किकता सबसे, यानी प्रश्न जो तैयार किए जाए, प्रश्न कैसा होना चाहिए? तार्किक स्तर पर तैयार किए जाते हैं। नहीं, यानी प्रश्न जो बनाइएगा वो कैसा बनेगा आप लोग? तार्किक होना चाहिए। तार्किक का मतलब है तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिस पर हम लोग क्या कर सके, कुछ बातों को रख सके, विचारों को व्यक्त कर सके। यानी प्रश्न रटंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे उस पर क्या कर सके, कुछ सोच सके, कुछ समझ सके। तो इसे आप लोग देखिए।